औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो पिछली क्लास में हमने लाइन और एंगल्स चैप्टर में से कुछ एंगल्स को पढ़ा था। तो आज कुछ और एंगल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हम आज एंगल्स पढ़ने जा रहे हैं तो उनमें से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होते हैं ये एंगल्स। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा एक एंगल, यह एक एंगल और यह है दूसरा। सपोज इस एंगल का मेजर है 60 डिग्री के बराबर और ये एंगल जो है ये 30 के बराबर है। इसका मतलब है कि इन दो एंगल्स का सम 90 के बराबर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के, या हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो चूंकि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के, चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, यानी एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी तरह से अगर हम और भी बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं, लेकिन जिनका सम 90 के बराबर आना चाहिए, तो हम उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज भी इनके हवाले से है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो एक्यूट एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका मेजर 90 से कम होता है। यानी कि अगर हम दो एंगल्स यहाँ पे ले लें, सपोज जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया अभी 60 और 30, यहाँ पे मैंने बताया आपको एक एंगल बनाया मैंने यहाँ पे 50 डिग्री और दूसरा एंगल 40 डिग्री। क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एंगल्स यहाँ पे एक्यूट हैं, तो इनका सम भी 90 के बराबर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के, यानी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है उनका सम 90 से ज़्यादा होता है। और इसी तरह से कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो राइट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के? नहीं, वो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, और उसके बाद जो दूसरा है वहाँ पे जो जो दो एंगल्स हम ले लेते हैं राइट एंगल्स के लिए, तो एक जब 90 होगा तो दूसरे के लिए कुछ एंगल वहाँ पे नहीं बचता है, तो इसलिए दो राइट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। और अब हम दूसरे एंगल पे आ जाते हैं। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो जब हम दो एंगल्स को ले लेते हैं, यानी कि द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी दो एंगल्स का सम जब 180 के बराबर आ जाए, तो हम उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एंगल है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इट इज 1, इसका मेजर जो है दैट्स 120। इसी तरह से हम दूसरा एंगल यहाँ पे ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम 60 डिग्री ले लेते हैं उसको, तो इन दो एंगल्स का सम किसके बराबर आ जाएगा? 180 के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल्स जो हैं ये क्या बनाते हैं? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो दो एंगल्स जो जिनका सम 180 के बराबर आ जाए, तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। तो इसी तरह से एक एंगल को हम दूसरे एंगल का सप्लीमेंट कह सकते हैं। और
इस तरह से इन्होंने यहाँ पे भी एक बार फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं, कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स का सम 90 से ज़्यादा होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे किसी एंगल का यहाँ पे कोई एंगल ले लूँ जिसका सम 100 के बराबर हो, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर और एक एंगल ले लूँ ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन यहाँ पे कितना बचता है, अब 80 बचता है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे 80 ले लूँ तो चूंकि 80 एक एक्यूट एंगल होता है, 80, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे बनाते हैं ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 प्लस यहाँ पे 80 जो है ये इसके बराबर 180 के बराबर, या हम कह सकते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक का 100 और दूसरे का 80 आना चाहिए, तो दो ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका सम भी 90 से कम होना चाहिए। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक का भी मेजर 90 डिग्री और दूसरे का भी मेजर 90 डिग्री, तो इनका सम 180 के बराबर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल्स जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एंगल जो है दैट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म हो वो कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग मतलब दोनों साइड से हो, एक राइट साइड से हो और दूसरा लेफ्ट साइड से हो। मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पर एक एंगल ड्रा करता हूँ, एक एंगल यहाँ पे ड्रा करता हूँ मैं, ये एक एंगल, तो इनका मैंने यहाँ पे एक और एंगल, इस लाइन से इसके दो एंगल्स बन गए, यानी ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया, तो ये दो एंगल्स जो हैं ये एक दूसरे के, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब इनका एक कॉमन वर्टेक्स भी है, ठीक है, और इनकी कॉमन आर्म भी है, इन दो एंगल्स का इनकी जो आर्म है वो भी कॉमन है, और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये हैं इनके नॉन कॉमन आर्म्स, ये दो जो हैं इनके नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं ये इस कॉमन आर्म के आइदर साइड में है, एक इस साइड और दूसरा इस साइड। तो हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स यही एंगल्स होते हैं इनका कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म हो। और उसके बाद फिर लीनियर पेयर जो आते हैं, जो लीनियर पेयर जो यहाँ पर हम इन एंगल्स के बारे में बात करते हैं कि लीनियर पेयर क्या होते हैं। लीनियर पेयर ये एक्चुअली एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जो लीनियर पेयर जो होते हैं इनका सम, मैं आपको बताऊं, एक एंगल यहाँ पे ड्रा करता हूं मैं, पहले मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं आपको कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। यह एक लाइन जो मैंने ड्रा की यहाँ पे, और एक यहाँ पर मैंने इनका कॉमन आर्म डाली इनकी, तो इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा अपोजिट नहीं है ये दोनों आर्म्स, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अपोजिट आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स जो है। तो यहाँ पे जो लीनियर पेयर जो होता है, लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं, तो इनका सम 180 के बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू 180। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लीनियर पेयर जो होते हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 180 पे ये नॉन कॉमन आर्म्स जो होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, लेकिन एडजेसेंट में ये नहीं आते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर पेयर एंगल्स जो होते हैं या लीनियर पेयर जो होता है ये एडजेसेंट एंगल्स एक्चुअली होते हैं, या हम इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी हमने देखा कि इनका सम 180 के बराबर होता है। और इस तरह से यहाँ पर हमारे ये तीनों एंगल्स आ गए, 4 एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट और लीनियर पेयर। तो इंशाल्लाह हम कल किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।